किसी भी भाषा की अपनी एक लिखने की शैली होती है। उसको लिखने के लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी कुछ प्रतीकों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो इसको कहेगा ए, ठीक है। ये क्या है? बी। ये क्या है? सी। ये क्या है? डी। ठीक है। इस तरह से आप जानते हैं कि ए बी सी डी से लेकर के जेड तक होता है। तो ये एक प्रकार का चिन्ह है जिसको एक खास ध्वनि से जोड़ दिया गया है, एक साउंड से जोड़ दिया गया है। मतलब जब जब हम कहेंगे ए, एक इस तरह की ध्वनि जब जब निकलेगी तो उसको लिखित रूप में हम इस चिन्ह के द्वारा बताते हैं। और ए से लेकर ये अंग्रेजी में कहां तक होते हैं? जेड तक होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 26। कितनी होती है? 26। ये ए से लेकर जेड तक कुल होते हैं 26। और इन्हें किस नाम से जानते हैं हम? अल्फाबेट। ए एल पी एच ए बी ई टी किस नाम से जानते हैं? अल्फाबेट के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक। इन्हें वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। तो आगे चल के इन 26 को दो भागों में बांटा जाता है। वॉवेल, जिनको हम स्वर कहते हैं, इनकी संख्या कुल है 5। ठीक। अब वॉवेल होते क्या है? वॉवेल वो अल्फाबेट हैं जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो है कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। आप देखिए, इनको बोलने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए, ई, आई, ओ और यू। दूसरा कैटेगरी कौन सा है? सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, और इसको कहते हैं व्यंजन। ठीक है। इस कुल 26 में से ए से लेकर जेड में जो 26 होते हैं उनमें इन्हीं 5 वॉवेल को छोड़ दिया जाए तो जितने बचेंगे, यानी कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। 26 में से 5 आप घटाएंगे तो बचेगा कितना? 21। तो इन्हीं 21 को क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। ठीक। उदाहरण के लिए जैसे बी। अब आप बोल रहे हैं बी, तो इसमें ई भी आ रहा है, और ई क्या होता है? वॉवेल होता है। आप बिना ई के बी नहीं बोल पाएंगे। जैसे आया के। अब आप बोल रहे हैं के, तो उसमें ए भी आ रहा है, और ए क्या होता है? वॉवेल होता है। अर्थात कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनको बोलने के लिए हमें अनिवार्य रूप से वॉवेल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना वॉवेल के प्रयोग के हम कॉन्सोनेंट को बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। सी, इसमें भी ई आया। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जो 21 कुल मिला के कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक। अब इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर क्या बनता है? अगर वर्ड, अल्फाबेट को मिला के क्या बनता है? वर्ड। नॉर्मली वर्ड क्या होते हैं? अल्फाबेट का ग्रुप होता है। वर्ड को हिंदी में शब्द भी कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली ग्रुप होता है, जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर वर्ड जो होते हैं वो अल्फाबेट का ग्रुप होते हैं। जैसे ए पी
अगेन PLE, APPLE। अब हम PLEA, ध्यान दीजिए दोनों में वही अल्फाबेट आए हैं, इसमें भी APPLE, इसमें भी PPLEA, सेम है। लेकिन इसको देखते ही आप क्या कहेंगे कि लिखा है एप्पल, और इसका मतलब होता है एप्पल मतलब सेब, जबकि इसको देखकर आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे और इसकी कोई भी अर्थ आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यही दो चीजें पर्याप्त होती हैं वर्ड बताने के लिए। क्या चीज? कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का समूह जिसमें अल्फाबेट कई सारे हो सकते हैं और वो कुछ अर्थ दें। तो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया, लेकिन ये वाला अर्थ नहीं दे रहा है तो हम कहेंगे ये वर्ड नहीं है। भले ही इसमें ग्रुप है लेकिन ये वर्ड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अकेला एक अल्फाबेट ही वर्ड हो सकता है, उसमें ग्रुप नहीं रहेगा, सिर्फ एक। कैसे? जैसे अ कैट। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मतलब क्या हुआ? एक, यानी इसकी मीनिंग निकल रही है, इसका अर्थ आ रहा है। तो यहां पर ए ग्रुप नहीं है, ए के साथ और कोई अल्फाबेट नहीं है, लेकिन बावजूद इसको हम कहेंगे कि ये एक शब्द है, एक वर्ड है। जबकि यहां पे देखिए आप, ये तीनों को मिला के एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिल के अर्थ दे रहे हैं, CAT, कैट, कैट माने बिल्ली। ठीक है, तो यहां एक वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, इस वर्ड में सिर्फ एक अल्फाबेट यूज हुआ है, और जबकि इसमें इस एक वर्ड में 3 अल्फाबेट यूज हुए हैं। वही ए यहां आया, वही ए यहां आया। ये वाला ए यहां पे वर्ड के रूप में है, शब्द के रूप में है, जबकि यहां सिर्फ ये एक अल्फाबेट के रूप में है। ठीक, और वो इस पूरे एक वर्ड का एक भाग है। ठीक है, इसी तरह जैसे ओ गॉड। ठीक, अब यहां पर देखिए एक साउंड है, एक ध्वनि है ओ, ये अल्फाबेट होता है, आप जानते हैं अल्फाबेट होता है, लेकिन ये यहां अल्फाबेट होने के साथ साथ ये वर्ड है। क्यों? क्योंकि ओ गॉड का मतलब हे भगवान, अरे भगवान। अरे या हे के लिए क्या यूज हुआ है? ओ। ठीक है, तो ये वाला ओ एक वर्ड है, लेकिन वहीं पर यहां पे देखेंगे तो ये तीनों मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, और ओ किस रूप में है? सिर्फ एक अल्फाबेट के रूप में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट का ग्रुप होना जरूरी नहीं है वर्ड के लिए, कई बार अकेले अल्फाबेट ही वर्ड होता है। ठीक, यानी कोई एक साउंड जो अर्थ देगा तो वो क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है, शब्द हो सकता है। आगे इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर का मतलब होता है कोने में। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं कॉर्नर द इन, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? वर्ड का। ये ग्रुप है वर्ड का, जिससे क्या मतलब निकल रहा है? इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर का मतलब कोने में, पूरा नहीं निकल रहा है, कोने में क्या है कैसे कुछ नहीं पता है। लेकिन यहां पे देखिए कॉर्नर द इन, कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं
फ्रेज, PHRASE, कई सारे वर्ड जिसमें हो और वो कुछ अर्थ दे, ध्यान दीजिएगा, कुछ अर्थ, सम सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स गिव सम सेंस, सम मीनिंग, पूरी मीनिंग नहीं, कुछ, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अब देखते हैं, द बॉल, बॉल मतलब गेम, इज है, इन द कॉर्नर, ठीक। दूसरी तरफ, कॉर्नर इज बॉल इन द अब दोनों की तुलना करिए। यहां पर कितने वर्ड आए हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5 6, सेम वर्ड यहां भी आया है, सेम वर्ड यहां भी आया है, लेकिन यहां से आपको कुछ अर्थ मिल रहा है, कुछ नहीं बल्कि पूरा अर्थ मिल रहा है कि द बॉल इज इन द कॉर्नर, गेंद कोने में है, जबकि यहां पे कॉर्नर इज बॉल इन द कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि इसी वर्ड से जब ऐसा इसकी ग्रुपिंग हो गई कि पूरा का पूरा अर्थ निकलने लगा, तो उसको हम नाम दे देते हैं सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस, और इसे क्या कहते हैं, वाक्य, इसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो वाक्य क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो पूरा का पूरा अर्थ दे, पूरा पूरा अर्थ देगा तो सेंटेंस कहलाएगा, और कुछ अर्थ देगा तो फ्रेज कहलाएगा। ये फ्रेज और सेंटेंस में अंतर होता है। फ्रेज क्या होता है, कुछ अर्थ जब दे, शब्दों का समूह जब कुछ अर्थ दे तो फ्रेज, और जब पूरा पूरा अर्थ दे तो क्या कहते हैं उसको, वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और आगे चल के हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।